कारण बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भोजन कहाँ पे है। जी पंछी जी, 1 महीना हो गया है, हमने तो भोजन को देखा तक ही नहीं है। किसी जंगल में काफी अरसे से बारिश नहीं हुई होती, वो जंगल से सारा सब्जा और हरियाली खत्म होने लगती है। हरियाली और सब्जा खत्म होने के कारण सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनको भोजन जो कहीं से नहीं मिल रहा होता है। कालू कौवा जी, मेरा तो भूख से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। गोरी कवि, तो मैंने कौन सा कुछ खाया है? तुम तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मेरा भोजन से पेट भरा हुआ है। मैं भी तो भूख से मर ही रहा हूँ ना। कालू कौवा और गोरी कवि भोजन की तलाश में पूरा जंगल छान मारते हैं, मगर फिर भी उनको भोजन नहीं मिलता तो वो थक हार के किसी दरख्त पर ही बैठ जाते हैं। दरख्त की टहनी पर अचानक ही एक परिंदा नमदार होता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग भूख के कारण बहुत परेशान हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भोजन कहाँ पे है। जी पंछी जी, 1 महीना हो गया है, हमने तो भोजन को देखा तक ही नहीं है। प्लीज हमें बताएं कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जंगल के दरमियान में नदी के साथ एक कुआं है, उसमें एक पत्ता डाल देना, फिर उसका कमाल देखना। ये कहकर वो परिंदा तो गायब हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उस कुएं की तरफ चल देते हैं। हाँ जी, सच में ये तो वही कुआं है। चलो चलकर इसमें पत्ता डाल ही देते हैं, क्या पता हमारी किस्मत खुल जाए और हमें खाने के लिए कुछ मिल ही जाए। कालू कौवा जैसे ही कुएं में पत्ता डालता है तो कुएं से आवाज आती है, तुम ईमानदार और एक सच्चे पंछी हो, आपको क्या चाहिए? कुआं जी, मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए एक आम दे दें। ऐसा कहते ही कुएं में से एक बहुत बड़ा आम निकल आता है। हाय, सच में ये तो एक बहुत बड़ा आम निकल आया है, हमारे तो मजे हो गए हैं मजे। पर कालू कौवा जी, मैं तो ये आम जंगल के तमाम पंछियों को दिखा दिखा के खाऊंगी, क्योंकि इन पंछियों के पास खाने के लिए भोजन जो नहीं है। अरे गोरी कवि, तुम ये आम कहाँ से लेकर आई हो? आम के दरख्तों से भी जाओ लेके आओ। पर कालू कौवा जी, आम के दरख्तों पर तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करें, हम बहुत भूखे हैं, थोड़ा सा आम हमें भी दे दें। कालू कौवा, जब हमारे पास भोजन होता है आप हमसे छीन के खा लेते हो। ठीक है, हम दे देंगे, आम खाकर आम की गुठली आप खा लेना। ऐसे ही रात हो जाती है, जंगल के तमाम पंछी भूखे सो जाते हैं। ऐ चिड़िया, मुझे पता है कि आप बहुत भूखी हैं और भूखी ही सो गई हैं। जंगल के दरमियान नदी के पार एक कुआं है, उसमें जाके एक पत्ता डाल देना, फिर उसका कमाल देखना। उस रात तोता भी सोनी चिड़िया के घर ही सो जाता है। अरे सोनी बहन, क्या हुआ है? सुबह होते ही ये तमाम पंछी उस कुएं की तरफ चल देते हैं, तो नीली चिड़िया जैसे ही कुएं में पत्ता डालती है तो आवाज आती है, आप यकीनन ईमानदार और सच्चे पंछी हैं, आपको क्या चाहिए? कुंवर जी, हम बहुत भूखे हैं और हमें खाने के लिए भोजन दे दें। कालू कौवा और गोरी कवि भी
आ जाते हैं। हाय देखो, इनको भी इस कुएं का पता लग ही गया है। गोरी कवि कुएं में पत्ता डालती है तो आवाज आती है, सच्चे ईमानदार पंछी आपको क्या चाहिए? सोनी चिड़िया कहती है कि कुआं जी, ये तो बहुत लालची पंछी हैं। कुआं जी, हमें अंगूर चाहिए। से अंगूर बाहर आ जाते। देखो सोनी चिड़िया, हमको कुएं ने अंगूर दे दिए हैं। मगर जैसे ही गोरी कवि और कालू कौवा अंगूरों को खाते हैं तो वो तो बहुत ही कड़वे होते हैं। हाय कालू कौवा जी, हम जो भी चीज़ कुएं से लेते हैं वो तो कड़वी होती है। लगता है हमें अपनी लालच की सजा मिल रही है। किसी जंगल में सूखे का मौसम चल रहा होता है। सारे पंछी भूख के कारण मरने को होते हैं और सारे पंछी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर भोजन ना मिला तो अब हमारा क्या होगा? जंगल में तो खाने को कुछ भी नहीं मिलता और समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। सोनी चिड़िया आती है और कहती है कि तोता भाई, एक बहुत बुरी खबर है कि वो क्या जी? पहले जंगल में से भोजन खत्म हो गया था, अब तो पूरे जंगल में पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है। इसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि भी कुएं के पास रहती होती हैं। कालू कौवा जी, अब तो 2 प्याले ही पानी रह गए हैं। अगर हमने ये पानी पी लिया तो फिर क्या होगा? एक बहुत ही प्यासा पंछी इनके पास आता है और कहता है कि बहन जी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पीने के लिए पानी दे दें। कालू कौवा जी, मेरा बहुत दिल कर रहा है नेकी करने को, इसको पानी दे दें। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इस खाली प्याले को कुएं में डाल दें। काली कवि जैसे ही खाली प्याले को कुएं में डालती है तो कुआं पानी से भर जाता है और वो पीना भी गायब हो जाता है। गोरी कवि देखो, कुआं पूरा पानी से भर गया है। तोता भाई, मेरा तो प्यास से बहुत बुरा हाल हो रहा है, चलो चलकर कुएं से पानी पीते हैं। सोनी चिड़िया और तोता कुएं की तरफ चल पड़ते हैं तो गोरी कवि, हमें कुएं से पानी पीना है। ये पानी मुफ्त में नहीं आया, हम पैसों से खरीद कर लाए हैं। आप भी पैसे दो और पानी पियो। सोनी चिड़िया, 5 दाने भोजन के लेकर आओ और 1 प्याला पानी पी लो। कालू कौवा, ये कुआं जंगल का है और इस कुएं पर सब पंछियों का हक है। हम तो ये पानी पैसों से लेकर आए हैं, इसीलिए कहा है कि 5 दाने भोजन के लेकर आओ और पानी पी लो। अगर नहीं पानी पीना तो आपकी मर्जी। इस तरह पंछी वापस चले जाते हैं। तोता भाई, अगर हमने पानी ना पिया तो हम मर जाएंगे, भोजन तो हम और भी ढूंढ लेंगे। इस तरह जंगल के सारे पंछी 5-5 दाने लेकर आते हैं और कुएं से पानी पीते हैं। गोरी कवि कहती है, अब तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब तो हम 10 दाने भोजन के लेंगे और फिर ही पानी पीने देंगे। कालू कौवा जी, हम तो बड़ी मुश्किल से 5 दाने भोजन के ढूंढ के लाते हैं, अब भला 10 दाने कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, फिर आपकी मर्जी, पानी ना पियो। तोता भाई, हम जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे पानी भी बहुत है और भोजन भी बहुत मिलता है। अब भला यहाँ तो कालू कौवा 10 दाने भोजन के मांग रहा है, फिर इससे भी ज़्यादा मांगेगा, फिर हम कहाँ से लेकर आएंगे? इस तरह ये सारे पंछी जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। आज तो कोई भी पंछी पानी पीने नहीं आया, लगता है ये सारे पंछी यहाँ से चले गए हैं। गोरी कवि
ये देखो, कुएं का सारा पानी भी सूख गया है। कालू जी, अब तो हम यहाँ बिना पानी और भोजन के मर जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम भी इन पंछियों के पीछे जाते हैं।